बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवाजे पर रोज एक शख्स फटे जूते बेचने आता तो शौहर उसे बेइज्जत करके निकाल देता। तब वो रोता हुआ कहता, पछताओगे। मुझे उसकी ये बात समझ ना आती थी। एक दिन वो मुझे देखकर बोला, बाजी, तुम ये जूते मुझसे 5,000 में खरीद लो और फिर रात 12 बजे पहनकर बाहर सहन में बैठ जाना। जो दिल में ख्वाहिश दबाए बैठी हो पूरी हो जाएगी, मगर खबरदार शौहर को पता ना लगे, वरना उलट जाएगी। मुझे उसकी बात में वजन लगा और मैंने जूते खरीद लिए। जूं ही रात 12 बजे जूते पहनकर मैं सहन में बैठी तो मैं गांव के एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, बल्कि कम उम्री में ही शादी कर दी जाती थी। जैसे ही मैं 15 साल की हुई, मेरे अब्बा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उन्होंने बिरादरी में ये बात मशहूर कर दी कि वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और अगर कोई बराबरी का रिश्ता है तो वो मेरे लिए रिश्ता ले आए। मैं देखने में बहुत खूबसूरत और हसीन थी और एक अमीर घराने से मेरा ताल्लुक था। रिश्ते वाली इस बात को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे लिए एक ऐसे घराने से रिश्ता आ गया जिनसे हमारा सालों से ताल्लुक टूटा हुआ था और दो खानदानों के बीच में बहुत सी दुश्मनियां थीं। मेरे चचा ने उस घर की बेटी को तलाक दी थी, इसीलिए हमारे ताल्लुकात खराब हो गए थे। लेकिन जब उस घर के बेटे का खुद से ही मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरे बाप ने यह सोचकर हामी भर ली कि अब दुश्मनी पुरानी हो चुकी है और नए रिश्ते जोड़ने का वक्त है। इस तरह से दो टूटे खानदान भी आपस में मिल जाएंगे और मेरी भी बहुत अच्छी जगह शादी हो जाएगी। क्योंकि जिस लड़के के लिए मेरा रिश्ता आया था वो एक पढ़ा लिखा और निहायत हसीन शख्स था। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी बिरादरी में हुआ करते थे और हर कोई अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता था। लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे लिए खुद ही उस लड़के का रिश्ता आ गया और इस तरह मेरी उस लड़के से शादी हो गई। शादी के बाद जब मैंने पहली दफा अपने शौहर को देखा तो मैं खुद भी हैरान रह गई कि मेरा शौहर तो मुझसे भी ज्यादा हसीन निकला। मैं तो खुद भी बहुत हसीन थी, लेकिन वो मुझसे भी कहीं ज्यादा हसीन था। लोग हमारी जोड़ी देखकर रश करते थे और हम चांद सूरज की जोड़ी कहलाने लगे थे। मैं शादी होकर एक बड़ी सी हवेली में आई थी। यहां पर सिर्फ मैं और मेरा शौहर और काम करने वाली नेमत बीबी रहते थे। उनका एक बेटा भी था जो मेरे शौहर का बहुत अच्छा दोस्त भी था और वो दोनों हम उम्र थे। नेमत बीबी और उनका बेटा हमारे घर में बिल्कुल घर वालों की तरह ही रहा करते थे। मुलाजमों जैसी कोई बात थी ही नहीं। मेरी सास ससुर दूसरी हवेली में रहते थे जो फसलों से करीब थी और जिस हवेली में हम रहते थे वो शहर जाने वाले रास्ते से करीब थी। यहां सिर्फ मैं और मेरा शौहर थे। मुझे इस बात का सुकून था कि मेरी जिंदगी में सास या नंदों की कोई परेशानी नहीं है और मुझे इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है। लेकिन न जाने हमारे रिश्ते को किसकी नजर लग गई कि शादी के 2 महीने के अंदर ही मेरा शौहर बहुत ज्यादा बदल गया। जब वो शहर जाकर आता तो मुझसे सही तरीके से बात तक न करता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं किसी भी तरह अपने शौहर की पहले जैसी मोहब्बत चाहती थी, लेकिन मेरा शौहर दिन ब दिन मुझसे दूर होता जा रहा था। अब तो वो मुझे मेरे घर भी नहीं जाने देता था। शादी के वक्त मेरी एक दोस्त ने कहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे दुश्मनी में ही ब्याह कर ले जा रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं जब मैं उनकी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाऊंगी। और आज मुझे लग रहा था कि वाकई मेरी दोस्त ने सही कहा था। शायद मेरा शौहर मुझसे दुश्मनी निभा रहा था। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। मैं दिन रात रोती रहती। नेमत भी मेरी हालत देखती तो परेशान हो जाती। वो हमेशा मुझे ये समझाती कि साहब का कारोबार बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए वो कुछ परेशान है, कुछ वक्त में ठीक हो जाएंगे। मैं हर वक्त यही दुआ करती कि किसी तरह उनका रवैया मेरे साथ पहले जैसा हो जाए। नेमत बीबी का बेटा वकार एक सुलझा हुआ लड़का था। वो मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में हवेली का बहुत ख्याल रखता। उसकी मेरे शौहर से भी बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब मेरा शौहर शहर गया तो मैंने वकार से अपने शौहर के बदलते रवैये के बारे में पूछा, जिस पर वकार ने मुझे ये कहकर मुतमईन करवा दिया
के कारोबारी मसाइल चल रहे हैं। उन्हीं दिनों रोज हमारे दरवाजे पर एक जूते बेचने वाला आने लगा, और हैरत की बात तो ये थी कि वो फटे जूते लेकर आता, जिन्हें देखने का भी दिल नहीं चाहता, और वो मेरे शौहर को देखते ही मेरे शौहर के पीछे लग जाता कि भाई ये जूते खरीद लो, ये जूते खरीद लो। मेरा शौहर इस रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुका था। वो उस जूते बेचने वाले शख्स को बुरी तरह गालियां देता और भगाने की कोशिश करता, लेकिन उस जूते वाले के दिमाग में न जाने क्या बात समा गई थी कि वो हमारे दरवाजे पर ही बैठ जाता और आवाजें लगाता रहता। मेरा शौहर शहर से जब थका हारा घर लौटता तो जूते वाला उसकी जान खाने लग जाता। मेरे शौहर को अब लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था, और अजनबी लोगों को तो वो बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने देते थे। अब तो मुझे भी कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी, और ना ही घर में किसी को बुलाने की इजाजत थी। मेरे शौहर बहुत ज्यादा तन्हाई पसंद हो गए थे। ऐसे में वो जूते वाला मजीद उनके गुस्से को हवा देने का काम करता। मैं सोचती थी कि ये जूते वाला कैसा पागल शख्स है जो फटे जूते बेचने में मसरूफ है, और मुझे अपने शौहर से मजीद डर लगने लगता, जो थके हारे वापस आते और फिर घर आकर जूते वाले के साथ उलझ जाया करते, और इससे उनका मूड मजीद बिगड़ जाता। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही इस जूते वाले का कोई इंतजाम कर दूं, ताकि मेरे शौहर को आने के बाद इससे उलझने का मौका ही ना मिल सके। यही सोचकर मैंने अपने शौहर के आने से कुछ देर पहले दरवाजे से झांका तो जूते वाले को वहीं बैठा हुआ पाया। न जाने कैसा जूते वाला था जिसे हमारे ही दरवाजे के आगे बैठने की जगह मिलती थी। दरवाजे के साथ वकार भी खड़ा था, लेकिन वो कभी जूते वाले को ना भगाता। शायद वो एक नरम दिल इंसान था। मैंने वकार को नजरअंदाज करते हुए जूते वाले से कहा कि यहां से चला जाए और दोबारा नजर ना आए, वरना मेरा शौहर गोली से उड़ा देगा। मेरी बात के जवाब में जूते वाले ने बहुत आहिस्ता आवाज में मुझसे अजीब बात कही और कहने लगा, ठीक है बाजी, मैं दोबारा कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि तुम मुझसे ये जूते खरीद लो, और देखना तुम्हारे दिल में जो भी दबी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगी। भला फटे जूते लेकर मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने लगी थी। मैं वैसे ही बहुत अच्छे हालात में थी, और ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी जो मेरे दिल में दबी हो। जूते वाले ने कहा कि बाजी, सोच लो, कोई तो ख्वाहिश होगी जो तुम्हारे दिल में होगी और तुम चाहती होगी कि वो पूरी हो जाए, और अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो तुम मुझसे ये जूते खरीद लो। मैं तुम्हें 5,000 रुपये में बेच दूंगा। मेरे ये जूते खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए देने के लिए राजी होते हैं, मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपये में दे दूंगा। ये सुनकर मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, जो लोग तुमसे हजारों रुपए में जूते खरीदना चाहते हैं तो जाकर उन्हें ही फरोख्त कर दो, मेरा भला उनसे क्या वास्ता। मगर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया कि बाजी, 5,000 में ये जूते खरीद लो, और रात के 12 बजे जब इन्हें पहनकर तुम सहन में बैठोगी तो तुम्हारे दिल में दबी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरे पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ना 5,000 रुपये दूं और अपनी जान छुड़वा लूं। मेरे शौहर को भी कुछ आराम और सुकून मिल जाएगा, और 5,000 मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर को खुद ही बता दूंगी कि मैंने 5,000 रुपये में फटे जूते खरीद लिए हैं। लेकिन जब मैंने उस शख्स को 5,000 रुपये दे दिए तो उसने वो जूते मेरे हवाले करते हुए सरगोशी में कहा, बहन, एक बात याद रखना कि अपने शौहर को इन जूतों के बारे में कुछ ना बताना, वरना बात उलट जाएगी। ये सुनने के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि यकीनन ये आदमी पागल है, क्योंकि ये फटे जूते पहनकर रात 12 बजे सहन में बैठने से मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। फिलहाल तो मैंने उसे पैसे देकर रफा दफा किया। कम से कम उस जूते वाले की वजह से अब मेरे शौहर का मजीद मूड खराब नहीं होना था। जैसे ही मेरे शौहर शहर से वापस आए तो उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि आज दरवाजे पर वो जूते वाला बैठा हुआ नहीं था, और वो आते ही सुकून की नींद सो गए। और मैंने भी सुख का सांस लिया कि चलो 5,000 रुपये दिए, लेकिन उसके बदले में उस बेवकूफ से जान तो छूट गई।
और आज मेरे शौहर का मूड भी कुछ बेहतर है। मैं नेमत बीबी के साथ घर के कामों में मसरूफ होकर जूते को तो भूल ही गई थी, जिसे खरीदने के बाद मैंने स्टोर में फेंक दिया था। रात के 10 बजे के बाद मेरे शौहर सो गए और मैं हवेली के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आने लगी तो हवेली की सहन से गुजरते हुए अचानक ही मेरे दिमाग में वो जूते वाली बात आई कि रात 12 बजे जूते पहनकर सहन में बैठना। पहले तो मैंने ये सोचा कि मेरी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो दिल में दबी हुई है। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तड़प रही थी। मैंने सोचा कि फिलहाल तो यही एक ख्वाहिश है जो दिल में दबी हुई है। मैं इसी ख्वाहिश को दिल में रखकर जूते पहनकर बैठ जाती हूँ, देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन जैसे ही 12 बजे तो मैं हैरान रह गई। जो हुआ वो तो मेरी सोच से भी बाहर था। अचानक ही मेरा शौहर कमरे से निकलकर मेरे पास आया और मुझ पर चीखने लगा कि मैं रात के 12 बजे सहन में बैठकर अपने किस आशिक का इंतजार कर रही हूं। अपने शौहर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं भला अपने कौन से आशिक का इंतजार करूंगी? मैंने फौरन से जवाब दिया, मैं तो ऐसे ही सहन में बैठी हूं, अंदर गर्मी हो रही थी। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शक की नजरों से मुझे देखते हुए कहा, ये इतने मोटे फटे हुए जूते पहनकर सहन में हवा खाने बैठी हो? जैसे ही उन्होंने मेरे पांव से गुस्से में जूते खींचे तो उसमें से एक तहशुदा कागज बरामद हुआ, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैं नहीं जानती थी कि ये कहां से आया है। मेरे शौहर ने उसे खोलकर देखा तो वो मुझे और भी ज्यादा मारने लगे और गालियां देने लगे। मैं हैरान और परेशान थी और रो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि ये क्या माजरा है। जब मेरे शौहर ने वो कागज मुझे पढ़कर सुनाया जिस पर लिखा हुआ था कि मैं आज रात 12 बजे सहन में बैठकर उसका इंतजार करूं और वो खुद मुझसे मिलने आएगा, मेरा शौहर समझ रहा था कि शायद वो जूते वाला मुझे मेरे आशिक के पैगाम पहुंचाने आता है। अब मेरा शौहर बिल्कुल आपे से बाहर हो चुका था और वो मुझसे यही पूछ रहा था कि मुझसे कौन मिलने आने वाला था और ये मेरे कौन से आशिक का खत है। मैं तो खुद हैरान थी। मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी कि मैंने ये जूते 5,000 रुपये में खरीदे हैं, लेकिन मेरा शौहर कहने लगा कि 5,000 रुपये में तुमने ये फटे हुए जूते खरीदे हैं। झूठ इतना ही बोलो कि जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। मुझे तो पहले ही तुम्हारे कारनामों की खबर मिल चुकी थी। मैं पहले ही जान गया था कि तुम एक बदकार औरत हो, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। आज तक मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ सका था क्योंकि तुम्हारे और हमारे खानदान की बहुत सालों बाद सुलह हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से दोबारा कोई दुश्मनी हो। लेकिन आज तुम्हारी बदकिरदारी की वजह से तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं और मेरे घर में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम यहां से अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ। मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसके बहुत से मर्दों के साथ ताल्लुकात हो। मेरा शौहर और भी न जाने क्या कुछ कह रहा था, लेकिन मेरे कानों में तो जैसे किसी ने सीसा पिघलाकर डाल दिया था। मैं बदकिरदार नहीं थी, मैं कहना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में दम तोड़ गई थी और तलाक के तौक के साथ मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया गया। नेमत बीबी का बेटा वकार मेरे पीछे आया और मुझे रात के उस पहर मेरी हवेली तक छोड़कर चला गया। मैं सारा रास्ता रोती रही थी। मैं रोते रोते ये भी कहती जा रही थी कि मैं बदकिरदार नहीं हूं। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में ये वाकया सारी बिरादरी में फैल गया और सारा गांव भी इस बात से वाकिफ हो गया कि मेरे शौहर ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है और अब हर कोई मुझ पर थूक रहा था। मेरी माँ बाप ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपने बाप भाइयों को इस बात का यकीन दिला सकूं कि मेरे शौहर ने दुश्मनी की खातिर मुझसे शादी की थी और शायद इसीलिए उन्होंने मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगा दिए थे। लेकिन मेरे भाई और बाबा मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैं रोज अल्लाह से दुआ करती कि मुझे कहीं भी वो जूते वाला मिल जाए ताकि मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकूं। मेरे पास यही एक रास्ता था कि खुद को सच्चा साबित करने का, लेकिन वो जूते वाला
दोबारा कहीं भी नजर ही नहीं आया और यूं गांव वालों की नजरों में मैं मुजरिम बन गई। जो मुझे देखता वो मेरे बारे में ऐसी बातें करता कि मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया था। एक दिन मुझसे नेमत बीबी मिलने आई तो मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नेमत बीबी ने मुझे कहा कि बेटा, तुम्हारे शौहर को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम तो बहुत नेक बच्ची हो। और नेमत बीबी ने मुझे बहुत प्यार किया। इस पूरी दुनिया में एक नेमत बीबी के अलावा और कोई नहीं था जो मुझ पर भरोसा करता। नेमत बीबी हर दूसरे दिन मुझसे मिलने आ जाया करती थी। एक दिन नेमत बीबी अचानक अपने बेटे वक्कार का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई और मेरे वालिद से मेरे और वक्कार के रिश्ते के बारे में बात की। पहले तो मेरे वालिद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने नेमत बीबी को धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि हमारा और नेमत बीबी का कोई मुकाबला नहीं था। वो एक मुलाजमा थी और हम जमींदार। लेकिन फिर मेरे भाइयों ने मेरे वालिद को समझाया कि अब हमारी बहन बदनाम हो चुकी है और ये इसी तरह सारी जिंदगी हमारी दहलीज पर बैठी रह जाएगी, तो बेहतर यही है कि हम नेमत बीबी के बेटे वक्कार से ही इसकी शादी कर दें। कम से कम इस बदनामी में तो कोई कमी होगी और हमारा बोझ भी कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि बिरादरी में तो हर कोई हम पर थू थू कर रहा है और पूरा गांव भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। ऐसे में कोई रिश्ता मिलना मुमकिन ही नहीं है। मेरे वालिद को मेरे भाइयों की बात समझ में आ गई। उन्होंने नेमत बीबी को बुलवाया और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं तो ये सब सुनकर ही सकते में आ गई थी कि अब मेरी शादी एक मुलाजमा के बेटे से होने वाली थी, जो मेरे शौहर का जिगरी दोस्त भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वकार मुझसे क्यों शादी कर रहा है, जबकि उसके दोस्त ने तो मुझ पर इंतहाई घटिया इल्जामात लगाए थे। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वकार को इस बात का यकीन हो कि मैं बेगुनाह हूं, क्योंकि जब मेरा शौहर शहर से बाहर जाता तो पीछे से मेरा और हवेली का ख्याल रखने की जिम्मेदारी वकार के ही कंधों पर होती, या फिर नेमत बीबी ने उसे मजबूर किया था। इसी कश्मकश में मेरी शादी का दिन आ गया और मैं एक दफा फिर दुल्हन बनकर वकार के कमरे में आ गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं नहीं जानती थी कि वकार इस रिश्ते से खुश भी है या नहीं। जो कुछ मेरे साथ हो चुका था उसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। वकार के कदमों की आवाज पर मुंह ढांक के बैठ गई। वकार मेरे करीब आकर मेरे कदमों में बैठ गया, जैसे कि हमारे मुलाजिम बैठा करते थे। मैं घबरा गई थी। मैंने फौरन उन्हें बेड पर मेरे बराबर ही बैठने को कहा, क्योंकि अब वो मेरे शौहर थे। लेकिन वकार अपनी जगह पर ही बैठे रहे। वो हल्के हल्के लरस रहे थे, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो रो रहे हैं। मैं मजीद परेशान हो गई थी जब वकार ने बताना शुरू किया कि जब मैं पहली दफा दुल्हन बनी, उसके दोस्त के हमरा हवेली में दाखिल हुई, तब पहली दफा वकार की नजर मुझ पर पड़ी। मैं निहायत हसीन थी और दुल्हन बनकर तो मैं कयामत ठा रही थी। वकार पहली ही नजर में मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन मैं उसके मालिक और उसके जिगरी दोस्त की बीवी थी। वकार के वालिद का इंतकाल वकार के बचपन में ही हो गया था और उसके बाद से वकार की बेवा मां नेमत बीबी और वकार को मेरे साबका शौहर के वालिद नहीं पनाहती थी। वकार पर उनके बेशुमार एहसानात थे। इसीलिए वकार ने अपने जज्बात को काबू में कर लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वकार का दिल बेकाबू होने लगा था। वो सारा सारा वक्त हवेली में ही रहता और मेरे आगे पीछे होता। मुझे देखते ही उसका दिल धड़कना भूल जाता और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्त के दिल में मेरे खिलाफ बातें भरना शुरू कर दी। वो मेरे साबका शौहर का जिगरी दोस्त था और मेरा साबका शौहर वकार पर अंधा एतमाद करता था। वकार ने अपने जिगरी दोस्त से मेरे बारे में ऐसी बातें कही कि वो मुझसे बिल्कुल बदजन हो गया। उसे इस बात का यकीन होने लगा था कि मैं एक बदकिरदार औरत हूं। और फिर मेरे शौहर के शक को यकीन में बदलने के लिए वकार ने एक जाल बिछा दिया। उसने एक फकीर को पैसे दिए और उसे जूता बेचने वाला बना दिया और उसे समझाया
कि वो मेरे शौहर को जबरदस्ती जूता बेचने की कोशिश करे। वकार ने खुद ही एक आशिकाना खत उस जूते में रखवा दिया था। वकार को यकीन था कि मेरा शौहर एक न एक दिन उस जूते वाले से तंग आकर जूता खरीद ही लेगा और इस तरह वो खत उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो जूता मेरे शौहर के बजाय मैंने ही खरीद लिया। तो उसने जूते वाले को इशारा किया और जूते वाला, जो पहले से ही इस बात के लिए तैयार था कि अगर मैं जूता खरीदूं तो उसे क्या कहना है, जूते वाले ने वही सब कह दिया जो उसे वकार ने समझाया था। वकार जानता था कि मैं अपने शौहर की नाराजगी से बहुत परेशान हूं और वो जान गया था कि मैं ये जूते लेकर जरूर रात में सहन में बैठ जाऊंगी। इसीलिए उसने मेरे शौहर के कान में ये बात पहले ही डाल दी कि रात को मेरा कोई आशिक आने वाला है। इसलिए मेरा शौहर 12 बजे खुद ही कमरे से निकल आया। जब उसने गुस्से में मेरी तलाशी ली तो वो खत भी बरामद हो गया जो वकार ने खुद लिख कर डाला था। मेरे शौहर ने अपने दोस्त पर अंधा एतमाद करते हुए मुझे उसी वक्त तलाक दे दी थी। इस तरह वकार ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे बदकार साबित कर दिया था। वकार मुझे पूरी बात बताकर रोने लगा था और मैं हैरान परेशान बैठी थी। ये सब तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरी नजर में तो वकार एक सुलझा हुआ लड़का था जो अपने दोस्त के लिए जान देने को भी तैयार रहता। लेकिन उसी वकार ने बड़ी खुदगर्जी से अपनी मोहब्बत के लिए हमारा घर तोड़ दिया था। मैं वकार को धक्का देकर उठ खड़ी हुई थी। वकार ने मेरे पांव पकड़ लिए थे। वो कह रहा था कि जिस दिन से मुझे तलाक हुई है वो जैसे अंगारों पर लौट रहा है। मेरे आंसू, मेरी बेबसी उसे घायल कर रही थी। जितना अरसा मैं इद्दत में रही थी उतना अरसा उसने रो रो कर गुजारा था। वो मुझसे माफी मांग रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे माफ करूं। क्या ऐसे शख्स को माफी दी जा सकती है जिसने मेरा घर उजाड़ दिया था, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया था। मैं उसे सजा देना चाहती थी। मेरे पास कोई माफी नहीं थी। लेकिन फिर मुझे वो मर्द याद आया जिसके निकाह में मैं थी, जिसके साथ मैं वफादार थी। उसने कैसे मुझे छोड़ दिया, कैसे मान लिया कि मैं गुनाहगार हूं, मैं बदकिरदार हूं। कसूरवार दोनों ही मर्द थे। एक मुझे छोड़ चुका था और एक मुझसे शादी करके ले आया था। मैं वापस जाती तो कहां जाती। मेरा दामन दागदार था। मैं रोते हुए वहीं गिर गई थी। मैंने वकार से कहा कि उसकी सजा यह है कि वो मुझे तलाक दे, लेकिन ये बात सारी जिंदगी दुनिया को पता न चले और पहले की तरह मेरा मुलाजिम बनकर ही रहे। वकार के बहुत माफी मांगने पर भी मैं उसे माफ नहीं कर सकी थी और यूं मेरी एक दफा फिर तलाक हो गई थी। लेकिन दुनिया की नजर में मैं अब भी वकार की बीवी ही हूं। मैं नहीं जानती कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।